बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी ज़बान व बयान के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं इस सिलसिले का दूसरा वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज के वीडियो का उन्वान है इस्लाह तलफ़्फ़ुज़। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि उर्दू के 100 हरफ़ी अल्फ़ाज जो फ़ाल के वज़न पर फ़े ऐन साकिन लाम साकिन इस वज़न पर है, इनके सही तलफ़्फ़ुज़, मानी, जिन्स और ये अल्फ़ाज किस ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं, इन तमाम चीज़ों को मैं आपको बता दूं, वाकिफ़ करा दूं। इस वीडियो में आप सबसे पहले ये जान लें कि तलफ़्फ़ुज़ की सही तलफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि बाज़ हज़रात ये भी कहते हैं कि अपने जज्बात को अगर दूसरों तक हम पहुंचा पाते हैं और अगर लिखी हुई चीज़ को पढ़ पाते हैं तो ये बहुत है, लेकिन ये उनकी खामख़याली है। ये कभी भी दुरुस्त नहीं माना जा सकता है, क्योंकि तलफ़्फ़ुज़ मियारी नहीं होने से वो ज़बान के दर्जे पे आ ही नहीं सकता है। और उर्दू एक ज़बान है, इसलिए हम लोगों को उर्दू ज़बान के तलफ़्फ़ुज़ को अल्फ़ाज़ों को सेहत तलफ़्फ़ुज़ के साथ बयान करने की ज़रूरत है। वीडियो को शुरू करने से क़ब्ल मैं ये बता दूं कि दो चीज़ें हमारी ज़बान में राइज हैं। एक तो गलतुल अवाम और दूसरा गलतुल आम। एक वह गलती है जो आम लोगों में मुरवज हो चुकी है, उसे गलतुल अवाम कहेंगे। और एक वह गलती है जो आम लोगों के साथ साथ जो अदीब हैं, शायर हैं, इन लोगों में भी यानी माहिरीन में भी मुरवज हो चुकी है। तो ऐसी गलती को गलतुल आम कहेंगे और वह गलती जो जो अवामों में है उसे गलतुल अवाम कहेंगे। क्योंकि उर्दू अरबी, फ़ारसी, संस्कृत और दीगर ज़बानों से मिलकर के बनी है। इसमें अरबी और फ़ारसी के बेशुमार अल्फाज हैं जो उर्दू में तसर्रुफ़ के बाद कुछ से कुछ हो गया है। लिहाजा बाज़ माहिरीन का ख़याल है कि उसे तसर्रुफ़ जो उर्दू ज़बान के उर्दू लहजे के मुताबिक मुरवज हो चुकी है उसे उसी तरह से अदा किया जाए, और बाज़ों का मानना है कि उसे असल ज़बान में वो जिस तरह से अदा किया जाता है उसका जो तलफ़्फ़ुज़ है उसे उस तरह से अदा किया जाए। बहरहाल यहाँ पे जो आज के वीडियो का जो उन्वान है कि इस्लाह तलफ़्फ़ुज़, तो इसमें जो अरबी वज़न फ़ाल, फ़े ऐन लाम, ऐन साकिन लाम साकिन, फ़े मफ्तू ऐन साकिन लाम साकिन, इस वज़न पर जितने भी 100 हरफ़ी अल्फाज जो हमारे रोज़मर्रा में इस्तेमाल होते हैं उनको मैं आपके सामने रखूँगा। इसके साथ मैं एक बात ये भी बता दूँ कि जो तालिबी इल्म हैं उनकी ये ज़िम्मेवारी होती है कि वो सही तलफ़्फ़ुज़ अदा करें। क्योंकि हमारे वो भाई बहन जो अनपढ़ होते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, उनके लिए तलफ़्फ़ुज़ का जो मियार होता है वो दूसरों की पैरवी और इत्तिबा ही होती है। लिहाजा वो जब हमसे गलत तलफ़्फ़ुज़ सुनते हैं तो उसे वो सनद मिल जाती है और फिर वो गलत तलफ़्फ़ुज़ समाज में मुरवज हो जाती है। लिहाजा हमें और आपको इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम सही तलफ़्फ़ुज़ अदा करें। लिहाजा इस वीडियो में जितने भी अल्फाज हैं जिसे मैं इस्लाह करने की कोशिश करूँगा, इसे आप आँख बंद करके इस पर यकीन ना कर लें। अगर आपको कहीं पे परेशानी हो तो आप तहक़ीक़ करें और आप उसके बाद उसकी तलफ़्फ़ुज़ को अदा करें। क्योंकि आज ऐसा हो गया है कि जो टेलीविज़न है या और जो हमारे माहिरीन या पढ़े लिखे लोग हैं वो भी गलत तलफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए आज सही तलफ़्फ़ुज़ का इंतख़ाब बहुत मुश्किल काम हो गया है। इसलिए आप किताबों का मुताला ज़रूर करें। आइए आगाज़ करते हैं आज की नशस्त का। इस वीडियो में आप तकरीबन 100 अल्फाज देखेंगे जो फ़ाल के वज़न पर है। जैसे अरबी में फ़े ऐन साकिन लाम साकिन फ़ाल, इस वज़न पर बेशुमार अल्फाज हैं। जैसे एक लफ्ज़ है अब्र, ये फ़ारसी ज़बान से है। अब्र के मानी बादल, ये मुज़क्कर है। अब्र को अबर कहना गलत है। अरबी में या फ़ारसी में जो 100 हरफ़ी अल्फाज हैं उसका सिर्फ़ पहला हर्फ जो है वो मफ्तू होता है और बाकी दूसरा हर्फ और आखिर का हर्फ ये दोनों साकिन होता है। तो अब्र, लिहाजा
अब्र को हम लोग अब्र ही पढ़ेंगे। उसके बाद बज़्म, बज़्म के मानी है महफिल, और बज़्म लफ्ज़ फ़ारसी ज़बान से है और ये जिन्स के एतबार से मुअन्नस है। बज़्म, बज़म पढ़ना गलत है, सही तलफ़ुज़ है बज़्म, बे पे ज़बर है और ज़े मीम साकिन है, बज़्म। इसी तरह से फ़ारसी ज़बान का एक और लफ्ज़ तख्त, ते के ऊपर ज़बर है। यहाँ पे जितने भी हरफ़ी अल्फाज पेश किए जाएंगे सबके ऊपर में ज़बर होगा और दूसरा और तीसरा हर्फ साकिन होगा, जिसे हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे हर्फ पे ज़बर लगा देते हैं, वो गलत है। दूसरे हर्फ पे ज़बर नहीं लगाएंगे हम लोग। बाज़ ऐसे अल्फाज आएंगे जिसमें ज़बर हम लोग को लगाना पड़ता है, उसे गलतुल आम, और गलतुल आम बताया जा चुका है कि गलतुल आम जो है उसे सही करार दिया जाता है। लिहाजा वो अल्फाज मैं बताऊंगा बाद में कि वो कौन से अल्फाज हैं जिस पर हम लोग ज़बर लगा सकते हैं, उर्दू लहजे में बोल सकते हैं। बाकी इन अल्फाजों को हम लोग अरबी लहजे में ही पढ़ेंगे या फ़ारसी लहजे में ही पढ़ेंगे। तो बज़्म, तख्त। उसी तरह से बद्र, जिसे हम लोग बदर पढ़ते हैं, जंग बदर जो बोलते हैं, नहीं, बद्र है ये, मुज़क्कर अरबी से है। इसके साथ अब दूसरा देखिए लख्त, लख्त, लख्त जो है यानी हिस्सा, लख्त मुज़क्कर है, फ़ारसी ज़बान से है। इसके बाद अरबी ज़बान का लफ्ज़ जज़्ब है, जज़्ब, जीम ज़ेबे जज़्ब, जज़ब नहीं पढ़ना है इसे, जज़्ब ये मुज़क्कर है। जज़्ब के माने होता है चूसना या खींचना। उसके बाद दूसरा, उसके बाद का लफ्ज़ देखिए जज़्म, जज़्म, जज़्म जो है वो मुज़क्कर है और मुअन्नस दोनों ही है। ये क़वाइद में आता है। जज़्म जो अलामत है साकिन हरूफ के ऊपर आने के बाद ये जिस हरूफ पे आ जाए उस हरूफ को हम लोग साकिन समझते हैं। जज़्म, इसको जज़म नहीं जज़्म पढ़ेंगे। उसका जश्न फ़ारसी ज़बान से है, ये मुज़क्कर है, जश्न के माने खुशी। उसके बाद हर्फ, ऐसे हर्फ या हुर्फ दोनों तरह से पढ़ा जा सकता है, ज़बर या पेश के साथ, लेकिन हरफ या हुर्फ इस तरह नहीं पढ़ेंगे, हुरफ या हरफ नहीं पढ़ सकते। रे साकिन है इसलिए हर्फ या हुर्फ, मुज़क्कर है, अरबी ज़बान से ये लफ्ज़ है। उसके बाद अरबी ज़बान का एक और लफ्ज़ देखिए हश्र, हश्र, हश्र माने क़यामत, अरबी ये मुज़क्कर है। अरबी ज़बान का एक और लफ्ज़ रस्म, रस्म माने रीति रिवाज जो होता है, रस्म मुअन्नस है अरबी ज़बान से। ज़ख्म, इसको हम लोग ज़ख़म बोलते हैं, वो गलत है, ज़ख्म। तो ज़ख्म जो है ये फ़ाल के वज़न पर, आप याद रखें ये तमाम अल्फाज फ़ाल के वज़न पर, यानी फ़े मफ्तू ज़बर है, ऐन साकिन लाम साकिन, तो ज़े ज़बर के साथ, खे और मीम साकिन, तो ज़ख्म। ज़ख्म जो है इसके माने होते घाव, मुज़क्कर है, फ़ारसी ज़बान से ये लफ्ज़ लिया गया है। उसके बाद सब्ज़, सब्ज़ हरा, सब्ज़ के मानी हरा, ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और ये सिफत है। उसके बाद एक और लफ्ज़ देखिए अरबी का शरह, शरह, तो ये अरबी में शर है, शर, शरह, शीन के ऊपर में ज़बर, रे साकिन है साकिन, तो शरह। इसे उर्दू में हम लोग शरह पढ़ते हैं, आगे बताया जाएगा कि क्यों। उसके बाद अरबी ज़बान का ही लफ्ज़ है शर्त। उसके बाद फ़ारसी ज़बान से एक लफ्ज़ है सख्त, सख्त माने ठोस, ये सिफत है। उसके बाद अरबी ज़बान से लफ्ज़ शम, शम है वो अरबी में शम, शीन मीम ऐन शम। उसके बाद अरबी से ही है ये लफ्ज़ शग़ल, मुज़क्कर है ये, शग़ल माने आदत। उसके बाद फ़ारसी से है, नहीं अरबी से है मुज़क्कर सल्ब, सल्ब के माने होता है ले लेना, ज़ब्त कर लेना। सत्र, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है सत्र, सत्र के माने लकीर। एक और लफ्ज़ है यहाँ पे, इस स्वाद पे जो है ज़बर के साथ नहीं पेश के साथ होगा, इसे लाया गया है क्योंकि इससे बताना ज़रूरी था। सुब, अरबी में स्वाद बे है, इसका जो तलफ़ुज़ है वो है सुब, सुब।
उसके बाद देखिए अरबी ज़बान से लफ्ज़ है सब्र, मुअन्नस है सब्र। उसके बाद अरबी ज़बान का ही लफ्ज़ है ज़ब्त, मुज़क्कर है ज़ब्त। उसके बाद अरबी ज़बान से ही एक लफ्ज़ है ज़रब, इसे ज़रब पढ़ना गलत है, मुज़क्कर है, ज़रब माने होता है चोट, मार। उसके बाद अरबी ज़बान से ही लफ्ज़ है तर्ज़, तर्ज़ माने तरीक़ा, तरीक़ा के ये मानी है, मानी में आता है, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों तरह से इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद अरबी ज़बान से ही लफ्ज़ है अदल, ज़्यादातर अरबी ज़बान से ही लफ्ज़ आएगा क्योंकि फ़ाल के वज़न पर है। अदल, अदल के मानी इंसाफ, मुज़क्कर है, अरबी ज़बान से है। उसके बाद अर्श, अर्श के मानी आसमान, मुज़क्कर है, अरबी ज़बान से है। उसके बाद अर्ज़, ऐन रे ज़्वाद, अर्ज़, अर्ज़ जो है वो मुअन्नस है, अर्ज़ के मानी होते हैं गुज़ारिश, इल्तिमास। उसके बाद अस्र, ऐन स्वाद रे अस्र, इसे असर कहना गलत है, असर के मानी होते हैं दिन का जो तीसरा हिस्सा होता है या फिर नमाज का एक वक्त है जिसे असर कहा जाता है। कुरान शरीफ में सूरह असर है, एक असर नहीं असर है। उसके बाद अरबी ज़बान से एक लफ्ज़ देखिए अत्फ, अत्फ, तो इसे अतफ पढ़ना गलत है, वो अत्फ है। ये अत्फ जो है इनके इसका मानी होता है वो हर्फ या लफ्ज़ जो दो लफ्ज़ों को या दो जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद अरबी ज़बान से एक लफ्ज़ है अक्ल, अक्ल के मानी दिमाग, ये मुअन्नस है। उसके बाद अरबी ज़बान से फ़ख्र, फ़ख्र मुज़क्कर है, फ़ख्र के मानी होते हैं गुरूर। उसके बाद अरबी ज़बान से ही लफ्ज़ है फ़र्ज़, फ़र्ज़ के मानी है लाज़मी या वह नमाज जो सुन्नत, वाजिब और नफ़ल के अलावा हो, फ़र्ज़ मुज़क्कर है अरबी ज़बान से। उसके बाद फ़र्क़, फ़र्क़ मुज़क्कर है अरबी ज़बान से, फ़र्क़ के मानी तमीज़, दो चीज़ों में तमीज़ करने को फ़र्क़ कहते हैं। उसके बाद फ़ज्र अरबी ज़बान से है, फ़ज्र जैसे जो सुबह की जो नमाज़ है, फ़ज्र की नमाज़ है वो फ़ज्र, फ़जर नहीं फ़ज्र। उसके बाद फ़स्ल, फ़स्ल माने पैदावार, अरबी ज़बान से है, मुअन्नस है ये फ़स्ल। उसके बाद फ़त, फ़त माने जीत, ये फे ते है फ़त, मुअन्नस है ये। उसके बाद एक और लफ्ज़ देखिए फ़ज़ल, फ़ज़ल अरबी ज़बान से है, मुज़क्कर है, फ़ज़ल के मानी मेहरबानी, रहम। फ़क्र अरबी ज़बान से है, फ़क्र फ़े काफ़रे फ़क्र, इसके मानी है दरवेशी, मोहताजी। उसके बाद फ़र्द, फ़र्द माने होता है तन्हा, अकेला, ये सिफ़त है अरबी ज़बान से। क़ब्र अरबी ज़बान से है, ये भी मुअन्नस है। क़ब्ज़, क़ब्ज़ क़ाफ़ वे ज़्वाद, क़ब्ज़, क़ब्ज़ जो है इसके मानी होते हैं पाखाना ना आना, ये बीमारी है, मुज़क्कर अरबी ज़बान से है। उसके बाद क़ब्ल अरबी ज़बान से है, क़ाफ़ वे लाम, क़ब्ल, क़ब्ल नहीं क़ब्ल पढ़ना है इसे, ये सिफ़त है। उसके बाद अरबी ज़बान से एक लफ्ज़ है क़त्ल, क़त्ल माने होता है मारना, मुज़क्कर है अरबी ज़बान से। उसके बाद देखिए क़र्ज़, क़र्ज़ माने उधार, ये भी अरबी ज़बान से लफ्ज़ है, मुज़क्कर है। क़स्द, क़ाफ़ स्वाद दाल, क़स्द, क़स्द के माने होते हैं इरादा के, ये भी मुज़क्कर है। उसके बाद क़स्र, क़स्र के क़स्र मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। और क़स्र के जो मानी हैं वो है महल या फिर एक नमाज होती है जो सफ़र के दौरान पढ़ी जाती है और जो मुक़र्ररा जो रिकातें हैं उसमें कम करके पढ़ी जाती है, उसे क़स्र कहते हैं। उसके बाद क़त मुअन्नस है अरबी ज़बान से, क़त के माने होते हैं, क़त के माने होते हैं तोड़ना, रोकना, दूर करना, छोड़ना। उसके बाद क़ल्ब, क़ल्ब के माने दिल या रूह, मुज़क्कर है अरबी ज़बान से है। उसी के बाद एक लफ्ज़ देखिए अरबी ज़बान से ही है क़द्र, क़द्र माने इज़्ज़त, मुअन्नस है ये क़द्र, क़द्र सूरह क़द्र है एक, इसलिए इसे क़द्र पढ़ेंगे।
अगला लफ्ज़ देखिए जो अरबी से ही है, कर्ब। कर्ब के मानी दुख, मुज़क्कर है ये। अगला लफ्ज़ देखिए ये फ़ारसी ज़बान से है, कफ्स। कफ्स ये मुअन्नस है और इसके मानी है वो जूता, जूता या चप्पल। उसके बाद अगला लफ्ज़ देखिए कर्म। कर्म नहीं पढ़ते इसे, कर्म माने इनायत, ये संस्कृत से है, किस्मत इसके मानी है, कर्म। उसके बाद लफ्ज़। लफ्ज़ लाम फे ज़ो, लफ्ज़ मुज़क्कर है, अरबी ज़बान से है। मक्र। मक्र माने धोखा, ये अरबी ज़बान से है, मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। मद। मद। मद के माने तारीफ़, मुअन्नस है, अरबी ज़बान से। मग़ज़। मग़ज़ के मानी होते हैं भेजा, जो सर में, सर के जो ऊपरी हिस्से में जो वो गूदा होता है उसे मग़ज़ कहते हैं, और मग़ज़ अरबी ज़बान से मुज़क्कर है। उसके बाद अगला लफ्ज़ देखिए नस्र। नून शेर नस्र। नस्र उस इबारत को कहते हैं जो ना मौजू हो, मतलब जो वज़न पर ना लिखी गई हो, उसे नस्र कहते हैं। उसके बाद देखिए नश्र। नून शीन रे, नश्र। नश्र के माने तो इशात, वो अरबी ज़बान से है, मुज़क्कर है। उसके बाद अगला लफ्ज़ देखिए नख्ल। अरबी ज़बान से है, नख्ल। नख्ल के मानी होते हैं खजूर और ये मुज़क्कर है। उसके बाद अगला लफ्ज़ देखिए अरबी ज़बान से नज़र। नज़र के मानी होते हैं पेश करने या देने के अमल को नज़र कहते हैं, जैसे ये शेर आपके नज़र है। उसके बाद अगला लफ्ज़ देखिए नर्म। फ़ारसी ज़बान से है, सिफत है, नर्म। इसे नरम नहीं पढ़ सकते हम लोग, नर्म पढ़ेंगे। उसके बाद अगला लफ्ज़ देखिए नज़। नज़ मुअन्नस है, अरबी ज़बान से है। नज़ के माने होते हैं मौत के करीब होना, मौत के करीब होने की हालत को नज़ कहते हैं। उसके बाद अगला लफ्ज़ देखिए नस्ल। नस्ल। नस्ल के मानी होते हैं आला औलाद, इसे नस्ल नहीं नस्ल पढ़ेंगे, मुअन्नस है, अरबी ज़बान से है। उसके बाद नज़्म। नज़्म वह इबारत जो मौजू हो, यानी वज़न पर लिखी गई हो, उसे नज़्म कहते हैं, ये मुअन्नस है। उसके बाद नफ़। नफ़ माने फ़ायदा, अरबी ज़बान से है, मुज़क्कर है। उसके बाद नफ़ल वह नमाज जो फ़र्ज़, सुन्नत और वाजिब के अलावा हो, उसे नफ़ल कहते हैं। मुज़क्कर मुअन्नस दोनों ही तरह से इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखेंगे नस्ब। नस्ब के मानी होता है गाड़ना। नस्ब अरबी ज़बान से है, मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। उसके बाद नक़द। नून काफ दाल, नक़द। नक़द के मानी होते हैं वह रकम जो ज़ाहिरी तौर पर साथ साथ दे दी जाए, उसे नक़द कहते हैं। उसके बाद नक्श। नक्श के मानी तस्वीर, अरबी ज़बान से है, मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। फिर नक्स। नून काफ स्वाद, नक्स, ये भी अरबी ज़बान से है, मुज़क्कर है, इसके मानी हैं ऐब के। उसके बाद नक़्ल। नक़्ल मुअन्नस है, अरबी ज़बान से है, नक़्ल। उसके बाद वस्फ़। वस्फ़ मुज़क्कर है, अरबी ज़बान से है, वस्फ़ के माने खूबी, सिफत। वस्ल। वस्ल अरबी ज़बान से है, मुज़क्कर, वस्ल के मानी होते हैं मुलाकात। वक्त। वक्त ये अरबी है, अरबी ज़बान से है, मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। उसके बाद वक्फ़। वक्फ़ ये मुज़क्कर है, अरबी ज़बान से अख़ज़ किया गया है, और वक्फ़ के मानी होते हैं खुदा के लिए किसी चीज़ को छोड़ देना या रख देना। उसके बाद वज़। वाव ज़्वाद ऐन, वज़। अब इसमें से मैं चंद ऐसे अल्फाज बताऊंगा जिसमें जिसे उर्दू में अलग कर दिया गया, यानी कि तीसरे हर्फ को दूसरे हर्फ को जो है ज़बर के साथ पढ़ा जाता है। जैसे जिस भी हर्फ लफ्ज़ में आखिर में ऐन या फिर हे आता हो, उसे हम लोग उर्दू में दूसरे हर्फ को ज़बर के साथ पढ़ते हैं। जैसे दफ़ा, तो दाल फे ऐन, तो उसको दफ़ नहीं दफ़ा पढ़ते हैं। उसी तरह से तरह, तो ते रे हे, तो रे को हम लोग क्या करते हैं, साकिन से ज़बर कर देते हैं, उस पर तरह बोलते हैं, तरह नहीं बोलते हैं, तरह। उसी तरह से ज़बह, फतह। उसका सुबह। सुबह का जो लफ्ज़ था इसीलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि बे को जो हम लोग ज़बर कर देते हैं, सुबह इस तरह पढ़ते हैं, सुबह। तो ये पढ़ना दफ़ा, रफ़ा, तरह, फतह, उसके बाद सुबह, शम्मा, नफ़ा, क़ता, वज़ा,
ये अल्फाज़ों को इस तरह से पढ़ना गलत नहीं है, क्योंकि ये हमारे माहिरीन ने ही इस उसूल को वजह किया है कि वह अल्फाज जिसके आखिर में ऐन या फिर है आता हो, उसके दूसरे हर्फ को हम लोग हरकत कर देते हैं, ज़बर के साथ पढ़ते हैं। बाज़ लोग दो तीन ऐसे अल्फाज जिसमें ज़ेर के साथ, जैसे कि फ़तह को फ़तेह भी पढ़ते हैं, ते के नीचे ज़ेर करके फ़तेह, तो फ़तेह पढ़ना भी सही है, लेकिन फ़तेह पढ़ना गलत है, फ़तेह पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझे होंगे कि अरबी के सह हरफ़ी अल्फाज जो फ़ाल की वज़न पर है उसे किस तरह से अदा किया जाए, यानी कि इन अल्फाजों को आप पहले हर्फ को ज़बर के साथ और तीसरा हर्फ दोनों साकिन रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिसमें हम लोग दूसरे हर्फ को हरकत में बदल देते हैं ज़बर के साथ, और उन अल्फाजों को मैं बता चुका हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप फैज़याब होंगे। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि कोई लफ्ज़ छूट गया हो तो आप उसकी निशानदेही करें, इंशाअल्लाह अगले वीडियो में उसे मलहूज़ रखा जाएगा। अगर आपको मेरी किसी तलफ़्फ़ुज़ से परेशानी महसूस हो रही है, आप नाइत्तेफ़ाक़ी रखते हैं, तो आप सेहतमंद उसूल के साथ उसे कमेंट बॉक्स में इज़हार कीजिए, उसका इंशाअल्लाह उसे कबूल समझा जाएगा। अब इजाज़त दीजिए।